हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। और दोस्तों, आज का वीडियो डिमांडेड वीडियो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरे पास कमेंट आए थे कि नोज़ल के बारे में बताइए। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके साथ। ये सारी नोज़ल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं एक एक करके सारी नोज़ल के बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही क्रीम से नोज़ल से किस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मैं साथ ही ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ी नोज़ल के बारे में बताऊंगी। और ये है रोज़ नोज़ल और इस पर लिखा है नूर। इसका मतलब ये नूर कंपनी की नोज़ल्स हैं। और नूर कंपनी की नोज़ल्स में नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे घुमाव रहता है, एकदम फ्लैट नहीं होता। और ये बड़ी वाली नोज़ल है, काफ़ी हैवी होती हैं, बेस्ट क्वालिटी की ये नोज़ल है। चलिए दूसरी नोज़ल देखते हैं दोस्तों। ये इसमें 8 कट लगे हुए हैं और ये स्टार नोज़ल है, इसको स्टार नोज़ल बोलते हैं। और ये भी नूर की है क्योंकि इसमें भी नीचे घुमाव है और ये काफ़ी हैवी भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और इससे बहुत अच्छे रोजेट बनते हैं और बहुत तरह के डिज़ाइन बनते हैं। मैं इस नोज़ल से भी आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस पर भी नूर लिखा है दोस्तों, और इस पर कोई नंबर भी लिखा है, आपको दिख रहा है T9 ऐसा कुछ करके इस पर नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं जब केक मटेरियल शॉप पर गई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि आप जो नोज़ल देते हो कौन कौन सी कंपनी की हैं। तो उन्होंने कहा कुछ कंपनी की हैं और कुछ पे कंपनी के नाम नहीं लिखे हैं। तो मैं तो सारा कुछ दिखाती जा रही हूँ, आप अगर नंबर लिखा है तो वो भी दिखाऊंगी। इस पर R11 नंबर लिखा है, दोनों ही R11 नंबर की हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। थोड़ी एक चपटी है और एक थोड़ी सी खुली है, माने दोनों से ही पेटल बनते हैं। एक से पतले पेटल आते हैं, एक से मोटे पेटल आते हैं, इतना ही डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब ये देखिए, ये है N1 नोज़ल, इसको M1 भी बोलते हैं दोस्तों। दोनों में ही ये देखिए 6 कट लगे हुए हैं और ये स्टार नोज़ल है, रोजेट बनते हैं इससे। और दोस्तों, इस तरह की कुछ और नोज़ल आती हैं, ये देखिए ये भी एकदम ओपन है, इसमें भी 6 कट लगे हुए हैं, इससे भी रोजेट बनते हैं। ये भी N1 नोज़ल इसमें लिखा हुआ है, नूर का है ये। और इसी तरह से मेरे पास 3-4 स्टार नोज़ल हैं जिससे थोड़े अलग अलग टाइप के रोजेट बनते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये N1 नोज़ल है और इसी तरह का M1 नोज़ल होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये देखिए, इसमें जो कांटे हैं वो सीधे हैं और थोड़े इसमें घुमाव ज़्यादा है, किसी में घुमाव कम है, तो उससे रोजेट तो बनते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के बनते हैं, थोड़े से डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। तो मेरे पास इस तरह की स्टार नोज़ल 3-4 हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ, इनमें क्या डिफरेंस आपको खुद दिख रहा होगा। ये सीधा, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और ये और ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इतना अंतर है। और तीनों में ही 6 कट लगे हुए हैं, तीनों से ही स्टार बनते हैं, यानी कि तीनों से ही रोजेट बनते हैं। चलिए मैं इन तीनों को ही यूज़ करके बताऊंगी। और मैं केक्स पर रोजेट बनाने के लिए इन तीनों में से किसी भी नोज़ल का यूज़ कर लेती हूँ, लगभग सेम ही बनते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलिए अब अगला जो नोज़ल दिख रहा है आपको, इसमें देखिए कितने कट लगे हुए हैं, वो बहुत सारे कट हैं, ये 20 से ज़्यादा कट लगे हुए हैं। तो ये मल्टी कट नोज़ल है और इससे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनते हैं। मैं इससे भी डिज़ाइन बना के बताऊँगी और इस पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। देखिए साथ में मैं ये एक और बता रही हूँ, इसमें भी उतने ही कट हैं, थोड़ी सी कम है, लेकिन सेम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी डिफरेंस है। और इनमें थोड़ा सा घुमाव ज़्यादा है, उसमें घुमाव नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। और ये देखिए है ग्रास नोज़ल, इसमें थोड़े थोड़े होल रहते हैं और इससे ग्रास जैसा निकलता है। और ये देखिए, इसको बास्केट नोज़ल कहते हैं और ये भी नूर की है, इससे बास्केट का डिज़ाइन बनता है। चलिए अब आती है छोटे नोज़ल की बारी। ये इसका सेट मैंने लिया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था, 12 नोज़ल आई थी उसमें, लेकिन बहुत छोटे नोज़ल हैं। इससे मैं छोटे केक्स पर बॉर्डर बनाती हूँ। तो देखिए मैं साइज़ में आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए बड़ा वाला नोज़ल और छोटा नोज़ल दोनों में कितना डिफरेंस है। ये काफ़ी छोटे हैं लेकिन ये भी बहुत काम आते हैं, मैंने बहुत यूज़ करती हूँ दोस्तों।
और अब देखिए राउंड शेप के ये नोज़ल हैं, मैं इनसे आइसिंग करती हूँ, इनमें भरकर क्रीम। और इनसे डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, पर्ल बॉर्डर भी इससे ही बनता है। चलिए साथ में आप मैं दिखा रही हूँ, ये है लीव नोज़ल। ये देखिए वी कट लगा हुआ है और वी कट लगाने से इस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। और आप पाइपिंग बैग में वी कट लगा के इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं लीव जैसा। और ये देखिए सबसे छोटी रोज़ नोज़ल। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास 3 साइज़ेज़ की रोज़ नोज़ल हैं। ये सबसे छोटी है, ये मीडियम है और ये सबसे लार्ज है, जो मैं अभी हाल ही में लेकर आई हूँ। तो मुझे जब छोटे रोज़ बनाने होते हैं तो मैं छोटी नोज़ल यूज़ करती हूँ, और बड़े रोज़ बनाने होते हैं काफ़ी बड़े तो मैं बड़ा वाला नोज़ल यूज़ करती हूँ, ठीक है। और तीनों से ही बहुत ब्यूटीफुल रोज़ेज़ बनते हैं। मैं रोज़ेज़ बना के भी आपको दिखाती हूँ। और ये आपने जो बड़ा वाला मल्टी कट नोज़ल देखा था, ये उसी में छोटा वाला है। तो जो छोटे सेट में 12 नोज़ल आए थे दोस्तों, उसमें सारे डिज़ाइन थे, बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन थे। और मेरे पास 2-3 नोज़ल और हैं जो मेरी गुम हो गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बहुत सारी नोज़ल के बारे में यहाँ पर बता दिया है। और हमारे केक्स पर इन सारी नोज़ल से डिज़ाइन बनता है और मैं बनाती हूँ, ठीक है। और भी नोज़ल आते हैं दोस्तों, मैं जब नए परचेज़ करके लाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अब शुरू करते हैं N1 नोज़ल से, जो मैंने लिया है ओपन स्टार 6 कट वाला। ये N1 नोज़ल है और ये देखिए ये मुड़ा हुआ नहीं है, और जो है थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा-सा घुमाव है उनमें, और ये सीधा है। तो इससे किस तरह के रोज़ेट बनते हैं मैं इनसे आपको बना के बताती हूँ। तो ज़रूर देखिएगा कि किस नोज़ल से किस तरह की डिज़ाइन बनती है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और आप कन्फ्यूज़ ना हों। चलिए देखिए इस तरह से ये मैं रोज़ेट बना रही हूँ, और रोज़ेट बनाने के लिए आपको बस 1 राउंड घुमाना होता है। स्टार्ट कीजिए, घुमाइए और छोड़ दीजिए। बीच से स्टार्ट कीजिए, घुमाइए और छोड़ दीजिए। छोटे-बड़े सब तरह के आपके नोज़ यहाँ पर रोज़ेट बनकर रेडी हो जाते हैं, और कितनी ब्यूटीफुल रोज़ेट बने हैं। और इससे इस तरह के आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं। मैं बॉर्डर पर इस तरह के फ्लावर्स बना लेती हूँ, और भी तरह के डिज़ाइन बन सकते हैं। एक नोज़ल से बहुत तरह के डिज़ाइन बन सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। साथ ही आप इससे इस तरह का बॉर्डर भी देख सकते हैं केक के नीचे। ये देखिए इस तरह के बॉर्डर मैं देती हूँ, आप मुझे वीडियोज़ में देखते होंगे इस तरह के बॉर्डर मेरे केक्स में। और मैं हर केक्स पर डिफ़रेंट बॉर्डर देती हूँ, और कोशिश करती हूँ डिफ़रेंट डिज़ाइन बनाने की। चलिए अब ये जो आपको मैंने दिखाया था मल्टी कट नोज़ल, एक था छोटा वाला घुमाव वाला, ये है ओपन वाला, थोड़ा बड़ा है। अब मैं इससे बताती हूँ कि इससे किस तरह के डिज़ाइन बनते हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो में इसी से कुछ डिज़ाइन बनाए थे वाइट कलर की क्रीम से। तो मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मैम कौन से नोज़ल से आपने ये डिज़ाइन बनाया है? तो मैं उन्हीं के लिए ये बता रही हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने इस नोज़ल से बनाया है, और देखिए बहुत ही प्यारे डिज़ाइन बनते हैं। मैं इसमें क्रीम भर लेती हूँ। और दोस्तों मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैंने इसमें कम से कम 10-12 पाइपिंग बैग ख़राब किए हैं, क्योंकि जितनी भी नोज़ल मैंने यूज़ की हैं नई पाइपिंग बैग में भरकर यूज़ की हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए इतना कष्ट कुछ करना तो बनता है। चलिए अब इसका डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए मैं इससे भी रोज़ेट बना रही हूँ, और आप देखिए कितना खूबसूरत रोज़ेट बनकर रेडी हुआ है, और इसमें कितने कट लगे हुए हैं। तो बहुत ही बारीक डिज़ाइन इसमें बन रहा है, और इस तरह के आप इससे इस तरह की भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और बहुत ही यूनिक बहुत ही प्यारे डिज़ाइन लगते हैं। केक्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरह के डिज़ाइन से। और ये देखिए चोटी वाला डिज़ाइन है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से बन जाता है। और अगर आपने क्रीम शेडेड ली है तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनता है। और दोस्तों आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अब जब भी आप क्रीम से डिज़ाइन बनाएं, यानी आप क्रीम वर्क करें, तो उस क्रीम को अच्छे से स्मच कर लें। अगर आपकी क्रीम फ्रिज में रखी है तो उसको बाहर निकाल कर अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर ज़रूरत हो तो उसमें कुछ ड्रॉप्स वाटर के मिला दें, जिससे बहुत ही स्मूथ हो जाती है आपकी क्रीम। चलिए अब मैं दूसरी नोज़ल लेती हूँ। अभी मैंने मल्टी जो कट थे उस नोज़ल को यूज़ किया था। अब ये भी मल्टी कट नोज़ल है, लेकिन ये थोड़ी सी झुकी हुई है, इसमें थोड़ा सा घुमाव है। तो इससे कैसे डिज़ाइन बनता है ये मैं आपको बताती हूँ। इससे और प्यारे डिज़ाइन बनते हैं दोस्तों। ये देखिए
इसमें भी बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। तो इससे सबसे पहले रोजेट बनाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी रोजेट बने हैं। और अगर आपकी क्रीम स्मूथ रहेगी तो आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बनकर निकलेगा, और अगर आपकी क्रीम फटी-फटी होगी ना तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। साथ ही आप इस तरह से ये देखिए प्रेशर देकर कुछ ऊँची-ऊँची जो टॉल रोज़ेज़ होते हैं, टॉल रोज़ेट होते हैं, वो बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने कितने प्यारे डिज़ाइन बना दिए हैं। और ये देखिए बॉर्डर तो इससे बहुत ही सुंदर बनता है। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ इस नोज़ल का बॉर्डर बनाने में। तो आपकी ये चॉइस है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। दोस्तों बहुत ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइन बनते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप केक बनाकर ही उस पर डिज़ाइन करें, आप तो क्रीम बना लीजिए और उसको लेकर इस तरह से आप डिज़ाइन बनाइए और अपना हाथ बैलेंस कीजिए, जिससे आपके वर्क में बहुत फिनिशिंग आए और प्रोफ़ेशनली वर्क आप सीख सकें। तो देखिए कितने प्यारे डिज़ाइन ये बनकर रेडी हुए हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटी-छोटी चीज़ भी आपको बता सकूँ, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को फुल देखा करें, क्योंकि वीडियो के बीच-बीच में मैं इतनी इम्पोर्टेंट बेकिंग टिप्स देती हूँ, साथ ही केक्स बनाना भी सिखाती हूँ, तो वो टिप्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा वॉच किया करें। चलिए ये डिज़ाइन तो हमारे बन गए हैं, बहुत प्यारे क्यूट डिज़ाइन बने हैं और इन्हें ज़रूर आप केक पर अप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट नोज़ल ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कौन सी नोज़ल लेते हैं आप बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके आपको किस नोज़ल से डिज़ाइन बनाना सीखना है। चलिए ये वाला रोज़ेट भी देख लेते हैं, ये वाला नोज़ल जिससे रोज़ेट बनते हैं, ये N1 नोज़ल है और वो भी N1 नोज़ल था, लेकिन थोड़ा-सा उसमें डिफ़रेंस है, ये थोड़ा-सा घुमाव है इसमें। चलिए इसमें क्रीम भर लेते हैं। इससे भी बहुत अच्छे रोज़ेट बनते हैं, लेकिन डिफ़रेंस देखना आप क्या डिफ़रेंस होता है। जो मैंने N1 नूडल से अभी बनाया था और अब मैं इसे बना रही हूँ, उसमें क्या डिफ़रेंस आपको दिखेगा। ये देखिए, कोई ज़्यादा डिफ़रेंस दिख रहा है क्या? नहीं, कोई भी ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, माइनर डिफ़रेंस है। बहुत ही सुंदर रोज़ेट इससे भी बन रहे हैं। बस मेन चीज़ है आपकी क्रीम का टेक्सचर। अगर आपकी क्रीम का टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ नहीं है तो आपका कोई भी डिज़ाइन ठीक से नहीं बनेगा। ये देखिए, ये जो टॉल वाले रोज़ेट होते हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रेशर देना है और थोड़ा-थोड़ा मूव करते जाना है। और ये देखिए कितने सुंदर स्टार ये बन रहे हैं, इसलिए इसको स्टार नोज़ल कहते हैं। इससे प्यारे-प्यारे स्टार बनते हैं और रोज़ेट नोज़ल भी कहते हैं, क्योंकि इससे प्यारे-प्यारे रोज़ेट भी बनते हैं। साथ में मैं ये डिज़ाइन भी बना दिया है चोटी वाला। और ये देखिए आप इस तरह का भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और डिज़ाइन टोटली आपके ऊपर है। आपको जैसे भी आपको नोज़ल चलानी है आप वैसे नोज़ल चला सकते हो, प्यारी प्यारी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। और हम होम मेकर्स इसी तरह के कुछ नए नए क्रिएशन करते हैं जिससे हम खुद सीखते हैं और साथ में आपको भी सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे बहुत तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। रोज़ेट हैं, स्टार हैं और इस तरह के बॉर्डर्स हैं। आप इस तरह के कई डिज़ाइन एक नोज़ल से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और जब आप डिज़ाइन बनाएं तो आप इसकी कॉपी करें और कोशिश करें कि जैसे मैंने बनाया वैसे आप बना सकें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लीम नोज़ल भी यूज़ करके दिखाती हूँ। और इसमें मैंने क्रीम भर ली है, और अब आप देखिए कितनी अच्छी-अच्छी आप इस तरह से इसको मूव कराते हुए एक प्यारी-प्यारी पैटर्न की लीव्स बना सकते हैं। जैसी आपको चाहिए, छोटी लीव्स, बड़ी लीव्स। और लीव नोज़ल से आप केवल लीव ही नहीं बना सकते दोस्तों, आप इस तरह से देखिए, इस तरह का डिज़ाइन भी दे सकते हैं केक पर। ये देखिए, साथ में आप इस तरह का बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये सिर्फ़ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितनी भी डिज़ाइन बना सकते हैं एक नोज़ल से।
और दोस्तों लीव नोज़ल की तो ज़रूरत पड़ती ही है, और अगर आपके पास लीव नोज़ल नहीं भी है तो भी आप इसी तरह के डिज़ाइन सेम बना सकते हैं अपने पाइपिंग बैग में वी कट लगा के। ठीक है, अगर आपको वी कट लगाना नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पाइपिंग बैग में वी कट लगा कर सेम टू सेम लीव नोज़ल बनाना सिखाऊंगी और इस तरह के डिज़ाइन बनाना भी सिखा दूंगी। चलिए अब एक बड़ा नोज़ल जो रह गया, सबसे बड़ा नोज़ल, मैं उसको भी यूज़ करना दिखा देती हूँ आपको। उससे भी कितने सुपर स्टार बनते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे स्टार और बहुत अच्छे नोज़ल बनते हैं। मैं इस नोज़ल का यूज़ 1 केजी 1.5 केजी केक्स पर करती हूँ। जब बड़े बड़े रोजेट की ज़रूरत होती है तो मैं इसी नोज़ल को यूज़ करती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे ये रोजेट बनकर रेडी हो रहे हैं, साथ में ये स्टार भी बनेंगे बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट। चलिए अगली नोज़ल लेते हैं, और मैंने सारे स्टार नोज़ल तो आपको दिखा दिए हैं, और अब आती है ये राउंड शेप की नोज़ल की बारी। और इससे क्या बनता है दोस्तों, इससे पहले तो मैं केक की आइसिंग करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ, और साथ में इससे पर्ल बॉर्डर भी बहुत ही अच्छा बनता है। और ये देखिए इस तरह के आप डॉट डॉट करके इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, और इस तरह से पर्ल बॉर्डर भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही क्लासिक लगता है। इस तरह का भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, एक चोटी स्टाइल। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और सबसे मेन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी क्रीम सॉफ्ट होना चाहिए। कोई भी आप डिज़ाइन बनाइए बड़ा ही प्यारा लगेगा। साथ में इस तरह की नोज़ल से आप टेडी बियर भी बना सकते हैं, छोटे बड़े सब तरह के टेडी बियर बना सकते हैं। चलिए ये नोज़ल भी हो गई कंप्लीट, और अब आती है रोज़ नोज़ल की बारी। तो मेरे पास कमेंट आए हुए थे कि आप रोज़ नोज़ल से रोज़ कैसे बनाती हैं, प्लीज़ सिखाइए। तो बस उन्हीं के लिए ये मैं वीडियो लाई हूँ। आप सभी के लिए वीडियो है, जिसको भी दिक्कत आती है नोज़ल यूज़ करने में। तो देखिए आपको जब रोज़ बनाने हैं तो आप किस तरह नोज़ल पकड़ेंगे और आप और डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि मैं जब डॉल की गाउन बनाती हूँ तो इस तरह का डिज़ाइन बनाती हूँ, तो इस तरह से पकड़ना पड़ता है। और जब रोज़ बनाना होता है तो जो चपटा हुआ हिस्सा है उसको ऊपर करना होता है, और जो थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा ओपन हिस्सा है, उसको नीचे करना होता है। और फिर इसके बाद 2-3 बार घुमाकर इसकी बड बनानी होती है, स्टैंड बनाना होता है जिस पर वो पेटल्स बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने बड बना दी है, और नीचे से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से उल्टी सी बनाना है। और पहले आप 2-3 उल्टी सी बनाइए, यानी 3 पेटल बनाइए। फिर आप नेक्स्ट में 4-5 पेटल बनाइए, फिर 7-8 पेटल बनाइए, और इस तरह से आपका रोज़ बनकर रेडी हो जाएगा। अब आप देखिए मैं किस तरह से सी बना रही हूँ, उल्टी सी, और आपको नीचे की तरफ बनाते जाना है ताकि आपका एक परफेक्ट रोज़ बनकर रेडी हो। ओपन रोज़, और रोज़ भी कई तरह की बनते हैं दोस्तों। इस पर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारी तरह के रोज़ बनाना आपको सिखाऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपके लिए ये वीडियो कितना यूज़फुल रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।